दोस्तों, दुनिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या भोजीवुड हो, कोई भी सिनेमा इंडस्ट्री हो, आज की तारीख में वो उद्यम का एक बड़ा प्रकल्प बन चुका है। यहां भी व्यवसायियों को जिस तरह से देश में टॉप 10 की श्रेणी में गिना जाता है कि कौन सबसे बड़ा अमीर है, कौन सबसे ज्यादा कम एसेट वाला है, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी टॉप 10 सफल लोगों की सूची बनती है। आप लोगों को यह बात पता होगी कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेकअप, कोरियोग्राफी और ऐसे ही तमाम फाइट, ब्लास्ट, अन्य। कुल मिलाजुलाकर आप लोगों को बता दूं कि सैकड़ों विभाग हैं जो अलग अलग तरह से फिल्मों में सेवाएं देते हैं। इसी में से एक सबसे सशक्त और प्रबल विभाग है जो उसकी मुख्य धारा में आता है, वो है एक्टर एक्ट्रेस। आज की तारीख में आप लोगों को पता होगा, गिने चुने नाम हैं, चाहे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, उसमें एक्टर एक्ट्रेस जो सफल हैं उनका जीवन अलग है। उनके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं, उनके जीवन में उत्साह है। लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्षरत हैं, उनके जीवन में बहुत सारी त्रासदियां हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी दुख और असुविधाओं में वो जीते हैं। ऐसा क्यों है, इस बातों को भी समझना जरूरी है। और यही रूल दूसरे व्यवसाय बिजनेस में भी तो होता है। कोई व्यवसायी अगर छोटे स्तर पर संघर्ष कर रहा है, अपने उद्यम को, व्यवसाय को खड़ा करना चाह रहा है, तो उसके सामने तमाम तरह की मशक्कतें आती हैं। लेकिन जब कोई व्यवसायी सफल हो गया रहता है तो वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाता है। यही हाल है फिल्म इंडस्ट्री में, खासकर एक्टर एक्ट्रेस बनने में। अब आप लोगों को बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं कि कभी कभी छोटी उम्र के बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, एक उतावलापन, एक एक्साइटमेंट, वो चाहते हैं हीरो बनना, हीरोइन बनना चाहती हैं। छोटी छोटी उम्र की गरीब परिवारों की साधारण परिवेश में पली बड़ी लड़कियां, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं, प्रोत्साहन देता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज के माध्यम से, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के इस चैनल की तरफ से, लेकिन संदेश देना भी जरूरी है। ये वीडियो आपके भी किसी परिजन के काम आ सकता है। अधिक से अधिक साझा करिए और लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी जरूर देते रहिएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो बच्चियां जो बहुत कम उम्र की हैं और उन्हें एक्टिंग की बहुत ज्यादा जानकारी या समझ नहीं है, कैमरा एंगल का कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई उन्होंने इंस्टीट्यूशन नहीं लिया हुआ है, कोई उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं लिया हुआ है, वो सोचिए कहां तक बेहतर कर पाएंगी, या वो लड़के ही कहां तक बेहतर कर पाएंगे। उन सब के लिए एक सजेशन है। जिस तरह से ट्रक ड्राइवरिंग एक ऐसी पद्धति है जिसे आमतौर पर लोग क्लीनर वर्कर सीखते हैं, यानी खलासी। ट्रकों पर आमतौर पे आप देखते होंगे ड्राइवर के साथ एक उसका असिस्टेंट होता है, वो उसे साइड बताता है, वो उसके ट्रक को साफ सुथरा रखने में सहयोगी बनता है, टायरों को चेक करता है। ऐसे ही बहुत से ऐसे दूसरी गाड़ियों और व्हीकल को आपने देखा होगा जिसकी ड्राइविंग स्कूल है, मोटर ट्रेनिंग स्कूल है। लोग कई बार ड्राइविंग सीख लेते हैं, लाइसेंस भी ले लेते हैं, लेकिन रोड पर गाड़ियां चलाने से डरते हैं। जबकि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, जो खलासी से ड्राइवर बने होते हैं, वो खतरों से शुरू से ही खेले होते हैं और उनके लिए ट्रक को, यानी बड़ी गाड़ी को भी चलाना आसान होता है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा खासा समय दिया होता है। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे कलाकार हैं जो बहुत छोटे से, बहुत लो लेवल से उठकर बड़े कलाकार बने हैं। इनमें कई नाम है, मिथुन चक्रवर्ती का नाम है, रजनीकांत का नाम है, जो लोग बहुत ज्यादा बैकग्राउंड से फिल्मी नहीं थे, साधारण परिवेश से आए थे, लेकिन बड़े स्टार बने। लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है, भोजपुरी में भी ये आलम है। दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी या फिर खेसारी लाल यादव, इस तरह के नाम हैं जो बहुत गरीब और छोटे परिवेश से आए हुए ये युवा हैं और ये आज स्टार हैं अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में। ऐसे ही साउथ में भी कहानियां बहुत सारी होंगी, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है कि जो बच्चे स्टार बनना चाहते हैं वो छोटी छोटी रील्स और बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस और अपने तमाम तरह के इंस्टा अकाउंट और यूट्यूब चैनल्स आदि पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बड़े पर्दे पे जाने की जो ललक है, हसरत है, वो पूरी नहीं हो पा रही है।
क्यों ऐसा हो रहा है? तो आपको एकदम एक साधारण सा कार्य करना होगा, समझना होगा कि ये कैसे होता है। इसका एक फार्मूला है, एक सीधी सी बात है। आप लोगों को पता है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इससे बहुत सारे कलाकार इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं। यह दिल्ली में है और यह बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग सिखाने का। उसमें जाने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है। ग्रेजुएशन के लिए एक उम्र जरूरी होती है। अब आप बाल कलाकार के रूप में बहुत से किरदार देखते होंगे फिल्मों में, सीरियलों में, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक होता है। उसमें बहुत स्ट्रगल की कहानियां होती हैं, उसमें आपको ऑडिशन देने होते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल जो आपको देखते हैं गोलू मोलू या फिर किसी भी तरह के, वो बच्चे अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते हैं, और नहीं भी अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते होंगे तो उनके परिजन, मम्मी या पापा, उनको लेकर ऑडिशन देते हुए लाइनों में खड़े नजर आते हैं, उनको केयरफुली देखभाल करते हैं। आपके मम्मी पापा आपके लिए क्या करते हैं आप देखिए। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री आज के तारीख में वैसा ही इंस्टीट्यूशन बन चुका है जैसे आपका कोई इंजीनियर बनाने के लिए बच्चे को पढ़ाई होता है, डॉक्टर बनाने की पढ़ाई होती है, वैसे ही एक्टर एक्ट्रेस बनाने की भी पढ़ाई होती है। एकेडमीज हैं, प्राइवेट और सरकारी संस्थानों के द्वारा संचालित होने वाली। लेकिन अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो फिर आपको करना क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर आप एक गायक बनना चाहते हैं तो गायक बनने की दो पद्धति होती है। या तो आप किसी गायक गायिका वाले इस तरह के स्कूलों में अपनी एडमिशन कराइए, इंस्टीट्यूट में आप जो है दाखिला करवाइए और वहाँ संगीत विद्या को ग्रहण कीजिए कि कोई न कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखिए, गायकी के सारे सरगम सीखिए, सारे रियाज करिए। या फिर आप एकदम निचले पायदान पर जो लोग भजन कीर्तन करते हैं, जागरण मंडली होती है, माता की चौकी करते हैं, इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले लोग होते हैं, उनके साथ में आप समय देकर स्टेज पे परफॉर्म करना सीखिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप दूसरों को सुनकर उससे कुछ ग्रास कीजिए, कुछ ग्रहण कीजिए, तब जाकर आपके अंदर वो एक्टिविटी तेज आएगी, ज्यादा आएगी और बेहतर आएगी, प्योर आएगी। फिर आप बड़े होकर यानी एक उम्र के बाद, एक समय के बाद शायद सही जगह पर पहुंच पाएंगे। लेकिन आजकल छोटी छोटी बच्चियों को इस फील्ड में लाकर उनका बहुत बार शारीरिक शोषण भी देखने को मिला है, उनका हरासमेंट होता है, उनको झूठे आश्वासन देकर बड़ी हीरोइन बनाने के बहुत सारे गंदे वादे कर दिए जाते हैं, जिसमें उस ट्रैप में फंसकर वो कहीं की नहीं रहती। आप लोगों ने देखा होगा एक प्रजाति होता है खच्चर, वो ना गधे में होता है ना घोड़े में होता है, वो बीच का होता है, उसे शंकर प्रजाति कहा जा सकता है, गधे और घोड़े का क्रॉस कहा जा सकता है। आप लोगों को बता दें उसी तरह का कुछ ब्रीड बनकर रह जाते हैं ये जो बहुत सारे ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं। उनका अपना जो खाना, उनका सही मामले में देखभाल, उनका कपड़ा, उनका मेकअप, उनकी हेयर स्टाइल, उनका शारीरिक फिजिकली बनावट जो भी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, अपने आप को सही फीस देकर कहीं सिखाने के लिए एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, वो अपने ऊपर खर्चे करके अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं बना सकते हैं, अपने कपड़े को लकदक नहीं बना सकते हैं। मजबूरी बस उनके अंदर हुनर तो है, उनके अंदर एक्टिविटी तो है, गुणवत्ता तो है, लेकिन उनका जो आउटपुट है वो देखकर उन्हें मौका नहीं मिलता है, उन्हें बहुत बार चांस नहीं मिलता है। वो उसी में घुटते रहते हैं, तड़पते रहते हैं और ये तकलीफ बढ़ते बढ़ते एक दिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और तमाम तरह की झंझावतों में घिर जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। फिर वो क्रॉस ब्रीड की तरह हो जाते हैं, वो किसी और के नहीं रहते, न गधे बनते हैं न घोड़े बनते हैं, बीच के खच्चर बन के रह जाते हैं। आप लोग इस वीडियो के हिसाब से क्या कहेंगे? आप लोगों के विचार जरूर चाहिए, सुझाव जरूर चाहिए। बहुत से बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत है, या तो उन्हें इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाया जाए या फिर उन्हें जमीनी स्तर से शुरुआत से अपने रिहर्सल करते हुए उनको अपनी बॉडी पे ध्यान देना होगा, उनको अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना होगा, लचीलापन बॉडी में होना चाहिए, फ्लुएंट उनके अंदर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। आज के तारीख में हाईएस्ट टेक्नोलॉजी हाई लेवल की होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है। पहले का जमाना नहीं रहा कि आप सड़कों पे सोए थे, प्लेटफॉर्म पे सोए थे, आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए, जगा के ले गए, आपको हीरो बना दिए। भीड़ में से आप निकल के बोले अरे मैं तो इससे अच्छा कर सकता हूं, और डायरेक्टर ने बोला आजा बेटा चल डायलॉग बोल के दिखा। ऐसा नहीं होता है अब। तो इसलिए किस्मत को बहुत ज्यादा आजमाने की जगह पे बहुत एक्टिविटी करना होगा। किस्मत भी काम आती है, जरूर आती है, लेकिन पहले आपको तैयार रहना होगा कि जब मौका आए तो किस्मत हर हाल में आपका साथ दे दे।
बाकी जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप हैं, फॉलो कर लीजिएगा अगर फेसबुक पे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यूट्यूब पे हैं। इस तरह की तमाम खबरों को आप लोगों तक लेके आएंगे। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर सही लगे तो लाइक करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।